एक समय की बात है जब भारत को आज़ादी मिलने की चाह में जनजागरण की लहरें उठ रही थी। उस समय रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह, जो कांग्रेस में बेहद सक्रिय थे, एक दिन वे कांग्रेस के प्रमुख नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें नेहरू से मिलने के लिए काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। गुस्साए राजा कामाख्या नारायण सिंह ने बिना नेहरू से मिले वापस लौट जाने का फैसला किया। नाराजगी इतनी कि 1946 में उन्होंने छोटा नागपुर संताल परगना जनता पार्टी का गठन किया, जो आम जनों के बीच राजा पार्टी के नाम से प्रचलित हो गई। तो आखिर कौन थे झारखंड के रामगढ़ के वो राजा कामाख्या नारायण सिंह, जिन्होंने आजादी के बाद देश में पहली बार क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था और जिसके लिए रांची के मोरहाबादी मैदान से पंडित नेहरू को भी यह कहना पड़ा था कि राजा कामाख्या नारायण सिंह को वोट नहीं दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह की कहानी आपको सुनाएंगे। द फोर्थ पिलर के मंच से सलाम स्वीकार कीजिए आसिफ असरार का। बात आज़ादी से पहले की है, जब पूरे देश में कांग्रेस की तूती बोलती थी। उस समय रामगढ़ के राजा कामाख्या नारायण सिंह ने पंडित नेहरू को एक खुली चुनौती दे दी। रामगढ़ के राजा ने ही बिहार में गैर कांग्रेसी राजनीति की नींव रखी। ब्रिटिश हुकूमत के समाप्त होने से पहले ही बिहार में गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल की नींव रखी जा चुकी थी। यह नींव देश के सबसे छोटे राजघरानाओं में से एक रामगढ़ रियासत के तत्कालीन राजा कामाख्या नारायण सिंह ने 1946 में ही रख दी थी। हालांकि आज़ादी की लड़ाई के दौरान राजा कामाख्या नारायण सिंह ने कांग्रेस पार्टी को बढ़ चढ़कर मदद किया था। रामगढ़ में 1942 में कांग्रेस के अधिवेशन करवाने में भी उनकी प्रमुख भूमिका थी। महात्मा गांधी के आह्वान पर अपना राज्य उन्हें समर्पित करने की पेशकश तक कर डाली थी राजा कामाख्या नारायण सिंह ने। लेकिन आज़ादी के पहले एक ऐसी घटना हुई, या कहें कि ऐसी घटना घटी कि जिससे राजा कामाख्या नारायण सिंह का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। इस संबंध में जानकार बताते हैं कि भारत को आज़ादी मिलने से पहले राजा कामाख्या नारायण सिंह नई दिल्ली में पंडित नेहरू से मिलने गए थे। लेकिन पंडित नेहरू उस दौरान किसी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण कामाख्या नारायण सिंह से नहीं मिल पाए। ये बात राजा कामाख्या नारायण सिंह को इस तरह चुभ गई कि उन्होंने पंडित नेहरू के साथ ही पूरे कांग्रेस नेतृत्व को ही चुनौती दे दी। इस घटना के बाद राजा कामाख्या नारायण सिंह ने 1946 में सक्रिय राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह ने देश में पहली बार छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का गठन किया। साल 1952 देश में प्रथम आम चुनाव का समय था। पंडित जवाहरलाल नेहरू रांची के मोरहाबादी मैदान में भाषण दे रहे थे। भाषण में कामाख्या बाबू की पार्टी को पंडित नेहरू ने जमींदारों की पार्टी बताई और जनता से इस पार्टी को वोट नहीं देने की अपील की। लेकिन छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी, जिसे राजा पार्टी के नाम से भी जाना जाता था, कि 11 उम्मीदवारों ने चुनाव जीता और 1957 में विधानसभा चुनाव में भी राजा पार्टी को बिहार के छोटा नागपुर संथाल परगना इलाके में अच्छी सफलता मिली। 1960 तक उनकी पार्टी के 7 सांसद और 50 विधायक हो गए, जिसके कारण उन्हें बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हासिल हुआ। 1967-1968 में बिहार में विपक्ष की सरकार बनाने में भी राजा रामगढ़ की बड़ी भूमिका रही। राजा कामाख्या नारायण सिंह का जलवा ऐसा था कि एक ही बार में 4 जगहों से विधायक चुने जाते थे। छोटा नागपुर संथाल परगना प्रमंडल में उनके परिवार के अन्य सदस्य भी बार बार सांसद और विधायक चुने गए। इनमें कुंवर बसंत नारायण सिंह, माता शशांक मंजरी देवी, पत्नी ललिता राजलक्ष्मी और पुत्र टिकैत इंद्रजितेंद्र नारायण सिंह शामिल हैं। पहली बार बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होने पर राजा रामगढ़ कामाख्या नारायण सिंह, कुंवर बसंत नारायण सिंह और ललिता राजलक्ष्मी बिहार सरकार में मंत्री बने थे। राजा कामाख्या नारायण सिंह की मां पलामू लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाली पहली महिला सांसद शशांक मंजरी देवी के नाम एक रिकॉर्ड हासिल है। वह अपने पूरे जीवन में कभी भी चुनाव नहीं हारी। वह 1962 में हुए आम चुनाव में वे पलामू लोकसभा सीट से चुनी गई थी और वह जरीडीह विधानसभा और डुमरी विधानसभा से 3 बार विधायक भी रहीं। 1969 के दौरान शशांक मंजरी बिहार की सिंचाई मंत्री भी रहीं।
29 जनवरी 1987 को उनका निधन हो गया था। राजा कामाख्या नारायण सिंह की ख्याति ऐसी थी कि जिसके सर पर उन्होंने हाथ रख दिया, समझिए वो चुनाव जीत गया। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो और रामगढ़ में उन्होंने जिसे भी चुनाव में उम्मीदवार बनाया वो जीत गया। जिस समय कांग्रेस के नाम की पूरी देश में तूती बोलती थी, उसके दिग्गज नेता कामाख्या नारायण सिंह के विरोध कैंप करते, प्रचार करते, फिर भी कांग्रेस इस क्षेत्र में चुनाव नहीं जीत पाती थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। धन्यवाद।